Hello everyone, welcome to another video of MR Aquarius. So today in this video we will talk about how to do aquarium bracing and why we use aquarium bracing. तो ब्रेसिंग एक्चुअली में होती क्या है? ब्रेसिंग हम हमारे एक्वेरियम में लगाते हैं, जो इसलिए लगाई जाती है कि हमारा जो वाटर का जो प्रेशर है वो इक्वली डिवाइड हो हमारे सारे पैनल्स के ऊपर एंड उसकी वजह से आपका जो टैंक है वो स्ट्रांग होता है, लीकेज के चांसेस कम होते हैं एंड आपके जो सिलिकॉन के ऊपर जो भी प्रेशर होता है वो सब आपके इक्वली हर पैनल्स के ऊपर डिवाइड हो सके, इसलिए हम ब्रेसिंग लगाते हैं। तो अगर आपका टैंक 2 फीट तक है तो आपको ब्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है एंड अगर आपका टैंक 3 फीट से ऊपर है तो आपको उस टैंक पर ब्रेसिंग लगानी ज़रूरी होती है। तो आपकी ग्लास की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपको ब्रेसिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपका 3 फीट का टैंक है एंड अगर आपने उसे 6 mm की ग्लास पर बनाया है तो आपको उसकी ब्रेसिंग करनी ज़रूरी होती है, यूरो ब्रेसिंग करनी ज़रूरी होती है। आपको मैं बता देता हूँ कि यूरो ब्रेसिंग क्या होती है एंड सेंटर ब्रेसिंग क्या होती है। तो जो यूरो ब्रेसिंग होती है वो हमारे ग्लास के सारे पैनल्स के ऊपर लगती है साइड में, उसे हम यूरो ब्रेसिंग कहते हैं। एंड जो सेंटर ब्रेसिंग होती है वो हम सिर्फ फ्रंट टू बैक जितनी भी चाहे आप उतनी लगा सकते हैं, उसे सेंटर ब्रेसिंग कहते हैं। तो आपका जो टैंक है अगर 3 फीट के ऊपर है तो आपको उसमें ब्रेसिंग करने ज़रूरी होती है। एंड आप देख सकते हैं ये जो मेरा टैंक है, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, ये हमने हमारा टैंक बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर पहले उस वीडियो को देख लें। एंड इस टैंक को ड्राई होते हुए ऑलमोस्ट 2 डेज हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो अब हम इसमें हमारी ब्रेसिंग लगाएंगे। तो इस टैंक में हम हमारे दोनों ब्रेसिंग लगाएंगे एंड यूरो ब्रेसिंग एंड सेंटर ब्रेसिंग दोनों का यूज़ होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए हम हमारा ब्रेसिंग लगाना शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो टैंक है हमें बना के 2 दिन हो चुके हैं। अभी हम इसकी ब्रेसिंग करेंगे, तो ये हम फर्स्ट टाइम से सीधा किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी यूरो ब्रेसिंग है, जो हम इसे अंदर साइड से लगाएंगे। इसकी जो थिकनेस है ये भी 12 mm की ग्लास है एंड इसकी जो विड्थ है वो 3 इंचेस है। तो 3 इंचेस की एक साइड एंड दूसरे साइड भी 3 इंचेस की हम ये स्ट्रिप्स लगाएंगे दोनों भी। इसे यूरो ब्रेसिंग कहते हैं। तो हमने ये ग्लासेस रख कर यहाँ पर मार्क कर लिया इतनी जगह पे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलिकॉन लगाना है, इसलिए हमने ये रख कर पहले मार्क कर लिया। अभी हम इसे हटा कर इसके ऊपर सिलिकॉन लगाएंगे जहाँ हमें ये ग्लास लगाना है। ये ब्रेसिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके कॉर्नर पर जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस ब्रेसिंग की वजह से आपको जो टैंक को है स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप देख सकते हैं हम 3-4 लाइन इस तरीके से सिलिकॉन लगाकर हम ये हमारी पहली स्ट्रिप जो है ये हम लगाएंगे। आपको बस सिलिकॉन लगाकर इसे रख देना है उसके ऊपर एंड आप इतना ध्यान रखें कि आपके जो कॉर्नर्स है वहाँ पर अच्छे से सिलिकॉन लग गया हो। तो बस आप इसी तरीके से आप ये जो ब्रेसिंग है आप अपने टैंक में लगा सकते हैं। अगर आपका टैंक इतना बड़ा है तो ही आपको इतनी ज़्यादा ब्रेसिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपका टैंक इतना बड़ा नहीं है तो आपको ये सब ब्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं ये हमने हमारी दूसरी ब्रेसिंग भी लगा लिया। आप अंदर की तरफ से भी सिलिकॉन लगाकर आप अपनी उंगलियां फिरा दें एंड अभी आप देख सकते हैं ये हम हमारी ग्लास के टॉप पर ये ब्रेसिंग लगा रहे हैं। ये जो हमने पहली स्ट्रिप रखी
आपको बस अच्छे से सिलिकॉन लगाकर इसे आपकी ग्लास पर रख देना है। एंड अच्छे से कस कर दबाएं ताकि आपके जितने भी बबल्स हो अगर बीच में तो वो सब निकल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी जो दूसरी ब्रेसिंग है जो हम लगा रहे हैं, यूरो ब्रेसिंग की लास्ट ब्रेसिंग है। इसे हमने लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये ब्रेसिंग लगाने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे एक दिन के लिए 24 आवर्स तक के इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे हम। तो देख सकते हैं ये चारों भी ब्रेसिंग हमने लगाया और ये हमने टेप इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर थोड़े बबल्स आ गए थे, इसलिए हमने उसे कसकर दबाकर ये टेप लगा दिया तो वो बबल्स निकल गए। तो देख सकते हैं आप ये हमारी यूरो ब्रेसिंग लग चुकी है। हम इसे 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे अभी। तो अभी देख सकते हैं ये हमारा जो 1 डे हो चुका है ड्राई होते हुए। अब हम इसकी सेंटर ब्रेसिंग लगाएंगे। सबसे पहले आप अपने दोनों भी कॉर्नर पे अच्छे से सिलिकॉन लगा ले एंड फिर आप इस तरीके से आप अपनी सेंटर ब्रेसिंग लगा ले। पहले दोनों भी साइड में लगा ले। आप इसे ज़्यादा कस के नहीं दबाना वरना ये जो ग्लास पे ग्लास रखते हैं हम, ये जो स्लिप हो जाती है और फिर आपका जो इतना एरिया है वो एरिया में थोड़ा सी सिलिकॉन फैल जाएगा। इसलिए आप इसे ज़्यादा कसकर ना दबाएं, खाली बस आप सिलिकॉन लगाकर उसे रख दें। एंड जहाँ पर भी आपको आपकी जो सेंटर ब्रेसिंग लगाना है आपके हिसाब से उतना मेजरमेंट लेके साइज़ का आप उतने डिस्टेंस से आप उतना सिलिकॉन मार्क कर लें। फिर उसके ऊपर सिलिकॉन लगाकर बस आप अपनी जो ग्लास है वो भी रख लें। आप देख सकते हैं ये भी मेरी 12 mm की थिकनेस वाली ग्लास ही है। तो ऐसे हम टोटल 5 स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये मेरी सेंटर वाली ब्रेसिंग है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी दोनों भी ब्रेसिंग लग चुकी है। एंड फाइनली ये जो मेरा टैंक है 200 गैलन का, ये अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी ब्रेसिंग लग के पूरा हो चुका है, तो इसे हम यूरो ब्रेसिंग कहते हैं। एंड जो ये सेंटर में लगाया है इसे हम सेंटर ब्रेसिंग कहते हैं। तो हमने नीचे साइड में हमारी 2 यूरो ब्रेसिंग लगाई जिसकी जो साइज है वो 95 इंचेस इंटू 3 इंचेस की हमने दोनों भी स्ट्रिप लगाए। 95 इसलिए है क्योंकि हमारा जो लास्ट का ग्लास है साइड पैनल्स दोनों मिला के 1 इंच होता है, तो इसलिए हमने अंदर बिठाने के लिए उसे 95 इंचेस के लिए था। एंड जो हमारी ये वाली जो ब्रेसिंग है ये 96 इंटू 3 इंचेस है। हमारी जितनी भी ब्रेसिंग है सबकी जो साइज है वो 3 इंचेस है। एंड ये फ्रंट टू बैक जितना हमारा 20 इंचेस का टैंक है तो 20 इंचेस की ये सब स्ट्रिप्स है। तो ऐसे हमने 5 स्ट्रिप्स लगाई। एंड आप चाहे तो ये जो स्ट्रिप्स है आप अपने अंदर से भी लगा सकते हैं, बट हमें ये मेथड इजी लगता है इसलिए हमने ये कर लिया। एंड ये ऊपर से कवर ही रहेगा तो ये अपना दिखने में आता नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपने कमेंट्स नीचे करना मत भूलिएगा। एंड subscribe my channel for my next videos. Thank you.